दोस्तों बहुत खुश हूं मैं आज क्योंकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेम खेलने वालों की ग्रॉस विनिंग पे टैक्स लगा दिया था और मोटी मोटी डिमांड निकाल दी थी। सारे परेशान थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और इवन आईटीटी हैदराबाद में भी पॉजिटिव केस आ गया है। क्या पूरी कहानी है, क्योंकि केस आया है गेम क्राफ्ट के केस में। तो बाकी जो ऑनलाइन गेम है बहुत जगह और भी ग्रॉस विनिंग पे टैक्स लगाया गया है, जैसे पोकर है। बहुत सारे केस में जानता हूँ पोकर वालों के भी लगा दिए गए हैं। अड्डा 123 ग्रॉस विनिंग पे टैक्स लगाया है। तो कैसे इस केस को यूज करेंगे बाकी जगह, और आईटीटी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे सभी को मैं नमस्कार। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स से जरूर बचाता हूँ। और मैं इंडिया में इकलौता था जिसने पहला केस कराया था नेट विनिंग पे, और ये ग्राउंड लिए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म करे। मुझे नहीं पता कैसे करा, और आईटीटी ने भी उसी बात को बोला। ये मैंने इनकम टैक्स ऑफिस से जब मैं केस कर रहा था तब से ही ग्राउंड ले रहा हूँ, शुरू से ही। कई लोगों ने मना करा, भाई नया एक्ट आया है, ये पीछे क्यों ले रहे हो, कोई नहीं मानेगा बात को। आईटीटी ने माना, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। नेट विनिंग और ग्रॉस विनिंग सभी की डिमांड जीरो होंगी, ये कन्फर्म है। टाइम लगेगा, जो अपने केस को सही से प्रेजेंट करेगा तरीके से, डिमांड जीरो जरूर होगी। मैंने इनकम टैक्स में क्या ग्राउंड लिया था बताता हूँ। जो मेरे पास केस आए थे और मैंने ड्रॉप भी कराए बहुत सारे गेम क्राफ्ट के, कि भैया जो 115 बीबी है, आप कहते हो ये जुआ है, लॉटरी है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ग्रॉस कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। मैंने ग्राउंड किया था कि भैया सेक्शन 115 बीबीजे आ चुका है, जो ये कहता है ऑनलाइन विनिंग के ऊपर टैक्स नेट विनिंग पे लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 500 का नोट अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मेरे हाथ में तो 500 का नोट है, आपके हाथ में चेंज हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस कह लीजिए या इवेंट कह लीजिए या टैक्सेशन कह लीजिए, सेम है। तो एक डेट पे पीछे कैसे और आगे कैसे। कई सारे कमिश्नर से मेरी बात हुई थी, कई बड़े लेवल बात हुई, बोला नया सेक्शन आया है और रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है, पीछे से अप्लाई नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी व्यक्ति से दो चीजों के लिए, सेम चीज के लिए अलग अलग टैक्स नहीं ले सकते थे। एक पॉइंट मैंने और स्पेशल बोला कि 115 बीबी में लिखा हुआ है लॉटरी की इनकम है, तो आप मुझे खर्चा अलाउ नहीं करोगे, अलाउंस अलाउ नहीं करोगे, सेक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन जो पैसा मैं लगा रहा हूं वो मेरा स्टेक अमाउंट है, एंट्री अमाउंट है, तो वो तो अलाउ होना चाहिए। वो खर्चा नहीं है, मैं कोई खर्चे नहीं कर रहा, मैं उसमें से कोई अपनी सैलरी नहीं निकाल रहा, मैं ऑफिस का रेंट नहीं निकाल रहा। ये बात कई लोगों ने मेरी मानी, पॉजिटिव केस आए। यही बात मैंने सीआईटी अपील में भी कही। गेम क्राफ्ट के केस है, बाकी भी और भी हैं मेरे पास गेम के केस उसमें। अब आईटीटी के अंदर क्या आया दोस्तों, आईटीटी में एक जजमेंट आई, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये जजमेंट आपको मैं दे भी दूंगा, आप कहेंगे तो मुझे बता देना। इसमें एक ऑर्डर आया नेगेटिव, पहले 2025 में नेगेटिव ऑर्डर आया था कि भैया हम नहीं मानेंगे। सेम बेंच ने आईटीटी हैदराबाद ने ही पॉजिटिव ऑर्डर दिया है, जो आया है जून में। उन्होंने बोला कि भैया ऑनलाइन गेम के ऊपर जब टैक्सेशन आ चुका है नेट विनिंग का, तो आप दो बार अलग अलग टैक्स कैसे ले सकते हो कि 1 जुलाई से तो हम लेंगे नेट विनिंग पे, 1 जुलाई से पहले लेंगे ग्रॉस पे। एक ही टैक्सेशन सिस्टम अलग अलग कैसे हो सकता है। 500 का नोट मेरे हाथ में भी 500 का होगा, दूसरे के हाथ में भी 500 का ही कहलाया जाएगा। ये हो गया। अब इस ऑर्डर के बेस पे मैंने क्या करा है, बहुत सारे सबमिशन बना के अपलोड करे हैं, जितने भी केस मेरे पास थे ऑनलाइन गेम वाले। वहां पे मैंने ये ग्राउंड भी लिया है दोस्तों, बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं। अगर आप इस पॉजिटिव ऑर्डर के भरोसे बैठे हुए हो तो ध्यान रखना, आपको निगेटिव ऑर्डर के बारे में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव ऑर्डर भी है। आपको बताना पड़ेगा कि निगेटिव ऑर्डर पहले है, उसके बाद आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑर्डर प्रिवेल करेगा। जो बाद में आया है हमेशा वो प्रिवेल करेगा। दूसरी बात, जो चीज एसएससी के फेवर में होती है उसको पहले माना जाता है, निगेटिव नहीं माना जाता। तो आपको ये अपने रिप्लाई में लेना है। अगर आप आईटीटी कर रहे हैं या सीआईटी बिल में कर रहे हैं या किसी का रिमांड बैक में फ्रेश केस गया है, बहुत सारे केस मेरे पास भी हैं जो मैंने रिमांड बैक करवाए हैं, उसमें आपको ये ग्राउंड लेने पड़ेंगे। वरना आप क्या करोगे, आपने अगर सिंपल लिख दिया कि मेरा पॉजिटिव ऑर्डर है, ये आईटीटी हैदराबाद का, तो क्या करेगा सीआईटी अपील आईटीटी, भैया निगेटिव ऑर्डर भी है तो हम निगेटिव मांगे चलेंगे। तो आपको उसके ऊपर प्रॉपर लिख के देना पड़ेगा कि निगेटिव ऑर्डर क्यों प्रिवेल नहीं करेगा, पॉजिटिव ऑर्डर क्यों प्रिवेल करेगा, ये एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अब आईटीटी का ऑर्डर अब क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट वाले केस में। आपको अपने रिप्लाई में ये भी डालना पड़ेगा, चाहे आईटीटी में हो या सीआईटी अपील पे या आईटी लेवल पे, ऑनलाइन गेम में कह रहा हूं, चाहे गेम क्राफ्ट का है या किसी और का है, अड्डा वड्डा पोकर का भी है,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जीएसटी है ऑनलाइन गेम में वो ग्रॉस वैल्यू पे लगेगा। तो ये चैलेंज आपके पास जरूर आएगा आईटीटी में या सीआईटीपीएल में, भैया कि आईटीटी ने तो बोला है कि ग्रॉस पे नहीं नेट पे लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और ये गेम क्राफ्ट का केस ही है सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, कर्नाटका हाई कोर्ट के अगेंस्ट हार गया गेम क्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ग्रॉस पे जीएसटी लगेगा। तो अगर ग्रॉस पे जीएसटी लगेगा तो आईटीटी से बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है। कई सारे लोगों ने मेरे से इस चीज के लिए पूछा भी। तो इसमें ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस जीएसटी ग्रॉस वैल्यू पे लगेगा, लेकिन जीएसटी लॉ बिल्कुल अलग है, वहां पे ने इसको ग्रॉस सप्लाई माना है। लेकिन इनकम टैक्स क्या लगेगा, इनकम टैक्स का भी बारे में एक पैरा जरूर लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि ये भी नेट विनिंग पे ही लगेगा। ये पैरा भी मैं अपने रिप्लाई में डाल रहा हूं। ये पैरा मैं एक बार आपको पढ़ के बता भी देता हूं कि जहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशन दे दिया, देखो क्लियर नहीं लिखा हुआ है लेकिन साफ इंडिकेशन है कि नेट विनिंग पे ही टैक्स लगेगा। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं एक बार। दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो गेम क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के रेफरेंस में आया है, 417 पेज का है, और जो रेलिवेंट पोर्शन मैंने आपको बता रहा हूँ वो पेज नंबर 400 पर है। तो 400 पे जब आप जाएंगे तो 82.8 नंबर है। देखिए क्या कहता है, मैं आराम से इसको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि शुरू में उन्होंने बोला कि जो जीएसटी है वो ग्रोस पे लगेगा, लेकिन जो गेम कंपनी थी उन्होंने कहा जीएसटी भी नेट पे लगाइए क्योंकि इनकम टैक्स भी नेट पे लगता है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दिस कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट फाइंड मेरिट्स, यानी कि हमें ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, इन द सबमिशन ऑफ लंडन एएसजी, जो सोलिसिटर जनरल थे जो केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि भैया कोर्ट को इस बात में दम लगता है, बिल्कुल सही बात है एएसजी की, कि प्रिंसिपली इफेक्टिवली अमाउंट टू नेटिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, जो आपको नेटिंग ऑफ करने हैं बिजनेस एक्सपेंस एंड पे आउट अगेंस्ट रिसिप्ट फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि कभी भी टैक्स लायबिलिटी पे पहुंचना होगा तो आपको अपने बिजनेस के खर्चे और जो भी आप पे आउट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन गेम की बात करूँ तो ऑनलाइन गेम में जो आप एडिशन कर रहे हो, आप जो पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10,000 रुपये पर गेम में, उसे पे आउट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सच एन एक्सरसाइज, ये जो आप बता रहे हो ये परहैप्स बी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट हो सकती है इन द कंस्टेंस ऑफ इनकम टैक्स वेयर प्रॉफिट एंड गेन आर सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी कि ये जो बात कहना चाह रहे हैं उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो आप बात कह रहे हो ये इनकम टैक्स में बिल्कुल ठीक है, जहां पर जो प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, लेकिन जीएसटी अलग है। जीएसटी हाउएवर इज नॉट अ टैक्स ऑन प्रॉफिट, जीएसटी अलग है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 इज नॉट कंफाइंड मेरली टू द रेसिडुअल अर्निंग, यानी कि बच्चे पे नहीं लगेगी, पूरे पे लगेगी, ये कहा है। यानी कि इन्होंने इस पैरा में जीएसटी के अंदर ग्रॉस को और इनकम टैक्स में नेट विनिंग को भी क्लासीफाई कर दिया है, बहुत क्लियर कर दिया है, 100% क्लियर है। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर मे वर्ड नहीं होता तो ये 100% कन्फर्म होता, लेकिन क्लियर फाइंडिंग है, यहाँ पे साफ लिख दिया है। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो पढ़ा आपने, ये लैंग्वेज भी आपको यूज़ करनी है क्योंकि इनकम टैक्स अपने फ़ायदे की बात करेगा, वो अपने सारी फेवर बोलेगा और आपको उसका काउंटर करना है। बहुत ही डेप्थ में समझा रहा हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी सीआईटी बिल पेंडिंग है, जैसे मेरे केस में करीबन 250, 400, 500 केस होंगे, याद नहीं मेरे को, तो सभी केस में ऑनलाइन गेम में मैंने एडिशनल सबमिशन बनाया है फैक्ट को लेके। मैं चाह रहा था उसको अपलोड कर दूं, आप सबके हेल्प मिलेगी, लेकिन दोस्तों सबके फैक्ट अलग अलग हैं, किसी पे नेट विनिंग कैसे ऐड हुई है, किसी कुछ अलग तरीके से हुई हुई है, तो फैक्ट देख लीजिए। तो मैंने अपने सभी केस के अंदर एडिशनल सबमिशन डाल दिया है। ये तीनों केस लिए हैं, निगेटिव केस लिया आईटीटी का, पॉजिटिव केस भी लिया और सुप्रीम कोर्ट का लेके क्रक्स बताया आखिरी में कि क्रक्स क्या है, बहुत जरूरी है। हो सकता है अभी भी आपकी सीआईटी पे रिजेक्ट कर दे, ये इस देश की विडंबना है जिसकी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए। टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि आप इतना बड़ा आईटीटी का ऑर्डर लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट का भी लिखाओगे, जो मैंने बताया अभी आपको, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नेट विनिंग पे ही टैक्स लगना चाहिए। सीआईटी अपील अभी भी आपकी अपील रिजेक्ट कर सकता है, वो कह देगा सानू की, मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, मैं बात मानूंगा इनकम टैक्स की बात वाली, जो इनकम टैक्स की फेवर में है, मैं इनकम टैक्स को रिवेन्यू दूंगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा। बहुत ही गलत अप्रोच है दोस्तों ये। अब आईटीटी में अगर आप जाओगे दोस्तों, बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, आईटीटी के अंदर भी सिंगल ग्राउंड ले लेंगे जिसपे पॉजिटिव ऑर्डर आया हुआ है। आपको अभी भी आईटीटी के अंदर सारी चीज़ें लेनी है, गेम ऑफ स्किल लेनी है, साथ में ये लेना है कि बैक डेट से अप्लाई होगा, साथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का रेफरेंस लेना है, साथ में ये भी लेना है कि भैया अगर 115 बीबी में भी है तो भी इसके अंदर डायरेक्ट खर्चा वो अलाउ है, साथ में ये भी लेना है
ज़्यादातर केस के अंदर उसने बोला कि भैया हम कोई भी सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन गेम है और ये लॉटरी है, लॉटरी के अंदर कोई भी खर्चा अलाउ नहीं है। ये ग्राउंड भी एडिशन लेना आपने कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा स्टेक है, ये कोई खर्चा क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, खर्चा नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो कंपनियां हैं उन्होंने मेरा टैक्स जो काटा है, ये जेबी है शायद, सॉरी 194B, उन्होंने नेट विनिंग पे काटा है, ग्रॉस पे नहीं काटा है। जब मेरी ग्रॉस विनिंग है ही नहीं इनकम तो कैसे आएगा? तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ये तो जो प्रोफेशनल्स है उसके पास जाओगे उससे कराओगे। आपको मैं इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं आपकी जो हेल्प करूँगा। और हाँ, ये जो मैंने बताया गेम क्राफ्ट को लेकर है ऑनलाइन गेम में, लेकिन सभी केसेस पे अप्लाई होगा। आपको अपने केस उस पर अप्लाई करने हैं। आपको साथ में ये भी बताना है कि मेरे बैंक में कितनी नेट विनिंग आई है, कितना मैंने विड्रॉ करा है, वो भी बैंक से नजर लगाना है ताकि आप प्रूव कर सकें। गेम क्राफ्ट ने सबको लिख के दिया ये कि आपने कितना अमाउंट ऐड करा है, कितना विड्रॉ करा है, पूरा एग्जाम ला के देना है। और जो रिप्लाई बनेगा इसका फ्रेश प्रॉपर रिप्लाई बनेगा अच्छे से, ताकि CIT अपील या ITO या ITT एक बार में समझ जाए। कैजुअल रिप्लाई नहीं करना अभी भी ITT पे, क्योंकि हो सकता है हर एक ITT फैक्ट बेस होते हैं, उस पर डिफरेंट व्यू भी ले सकता है। कोई क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों 400 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने आपके लिए पढ़ा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ 10 मिनट पहुंच गई। इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और फर्स्ट टाइम आने सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको लेके लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मेरे CIT बिल के मुझे लगता है काफ़ी सारे ऑर्डर पॉजिटिव आ जाएंगे। मैं चाहूँगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ, क्योंकि इसमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं हाई डिमांड की वजह से, तो उन लोगों का फ़ायदा होगा। मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहते हो। और अगर किसी को सबमिशन चाहिए जो मैंने बनाया है, आप फैक्ट अपने हिसाब से कर लेना, आप मुझे बता देना, मैं आपको सबमिशन भी दे दूँगा। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।